Good morning, students. Welcome to your online classes. In previous video, yesterday, we read many stories about inequality, like Kanta's story. Om Prakash Valmiki, a famous writer, and Ansari's story. So, we see कि हमारी सोसाइटी में अनइक्वलिटी किस तरीके से फैल रही है, किस तरीके से स्प्रेड हो रही है और एक बहुत बड़ा रूप ले रही है। लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो कितने गलत तरीके से हो रहा है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, कि अपनी डिग्निटी मीन्स सम्मान को, अपने सम्मान को कैसे पहचाने, कि उसका मूल्य क्या है। यू है सो हम लोग लेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अभी तक आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ जो अनइक्वलिटी का बिहेव होता है, बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी और कास्ट में हुआ है, उनका धर्म कुछ और है, वो किसी और बैकग्राउंड से, मतलब उनका वो पैसे वाले नहीं है या मीडियम है, इस टाइप के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन्हीं चीज़ों के बेस पे अनइक्वलिटी हो रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस कास्ट एंड रिलीजन। इनके साथ हुआ था क्योंकि ये अलग अलग कास्ट और रिलीजन के थे। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। वायलेटेड मीन्स होता है ठेस पहुंचाना, छीन लेना, किसी के सम्मान को नुकसान पहुंचाना। डिग्निटी इज वायलेटेड मीन्स किसी के सम्मान को नुकसान। तो इन लोगों के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार, इनइक्वलिटी का व्यवहार करके इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. ओम प्रकाश वाल्मीकि से उनकी कास्ट के कारण स्कूल में टीचरों ने और उनके साथ के क्लासमेट्स ने झाड़ू लगवाकर उनकी डिग्निटी को बहुत वायलेट किया था, मतलब उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाया था। उन्हें ये फील कराया था कि वो स्कूल के बाकी बच्चों के जैसे नहीं है, उनके नीचे के हिस्से हैं। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that was in. और बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय इस बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कर सके थे। इफ़ इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय हिज अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर। और जब उनके पिता ने उन्हें झाड़ू लगाते हुए देखा था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, इस गलत व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करके उन्होंने टीचरों के सामने बहुत ज़्यादा आक्रोश मतलब अपना विरोध प्रकट किया था। कन्फ्रंटेड द टीचर, टीचरों से विरोध प्रकट करना। Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment to them। और अंसारी के भी सम्मान को ठेस पहुंची थी जब लोगों ने उन्हें घर देने से मना कर दिया था। However, when the property dealer suggests that they change their name, और किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें अपना नाम चेंज करने के लिए कहा, it was their dignity and self respect that made them refuse this suggestion। और उनके सम्मान और उनके आत्मसम्मान ने ही उन्हें ये सजेशन मानने के लिए मना किया। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था जिस तरह का हुआ था। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो भी
उसी डिज़र्व मीन्स हकदार होना, वो भी उसी सम्मान के और डिग्निटी गरिमा के हकदार थे जैसे कि जो दूसरों को मिलती है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर पर्सन को इक्वल होने का राइट दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समाज में जो कुछ भी होगा वो समान रूप से होगा, हर पर्सन के लिए होगा। This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religion, tribe, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री, हमारी कंट्री का हर एक पर्सन, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी कास्ट से का हो, सभी कास्टों का, सभी धर्मों का, सभी ट्राइब्स, जनजातियों का, जैसे जनजाति मीन्स जैसे आदिवासी लोग जो होते हैं उनके लिए बोलते हैं। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उसकी एजुकेशन मतलब कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा, या उसका बैकग्राउंड मीन्स पैसे से, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मीन्स पैसे से, वो पैसे वाला हो या गरीब हो, उसके साथ रिकॉग्नाइज एज इक्वल, उन सबको समान रूप से देखा जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से डैट इनइक्वलिटी कीज टू एग्जिस्ट। लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। इट डजेंट, ये ख़त्म हुई नहीं है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया का प्रिंसिपल सिद्धांत है वो यही है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता की जाएगी। वाइल earlier no law existed to protect them from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and अनइक्वल। फिर भी पहले से चल रहे ऐसे भेदभाव और इल ट्रीटमेंट मीन्स गलत व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं एग्जिस्टेड मीन्स मौजूद होना, नो लॉ मीन्स कोई भी नियम कानून, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा के लिए। नाउ देयर आर सेवरल डेट वर्क टू सी, और ऐसे कानून लोगों के सम्मान और व्यवहार, उनके समानता के व्यवहार को निश्चित करने के लिए मौजूद हैं। मतलब ऐसे तो बहुत कानून हैं जिसमें ये बताया गया है कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, वो समान हैं, लेकिन ऐसा एक भी कानून नहीं है जिसमें अगर उनके साथ गलत हो रहा हो तो उससे उनकी सुरक्षा की जा सके। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविज़न मीन्स प्रावधान रखे गए हैं जिनमें पहला यही है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हमारे देश का के प्रेसिडेंट से लेके कांता जैसी एक डोमेस्टिक वर्कर हो, उसे समान मिलना चाहिए। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। और दूसरा ये बताया गया कि किसी भी पर्सन के साथ उसके धर्म, रिलीजन, कास्ट या फिर रेस बोलते हैं, उसका वंश कैसा था, किस पीढ़ी का है, और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, या वो मेल है फीमेल है, इस अकॉर्डिंग उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मीन्स भेदभाव करने के खिलाफ।
Third, every person has access to all public place including playground, hotel, shop and markets. और तीसरा है कि हर व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए शॉप पे जाना अलाउ है, बाकी नहीं जा सकते हैं, कि कुछ लोग मार्केट जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं। तो मतलब सभी लोग सब जगह जा सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। सभी लोग वेल मतलब कुओं का, सड़कों का और बाथिंग घाट्स का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ओबलिश्ड। और चौथा ये बताया गया है कि अनटचेबिलिटी को मना किया गया, ख़त्म करने के लिए कहा गया है। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत और एबोलिश्ड मीन्स ख़त्म कर दिया जाए। चौथे में ये कहा गया द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने यही कोशिश की है दो तरह से कि किसी भी तरीके से इक्वलिटी को लागू किया जा सके। मतलब उसने दो प्रयास जारी किए, एक तो संविधान में नियम कानून बना के, और दूसरा गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है जिससे कि ऐसे समाज की डिसएडवांटेज कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको कि एडवांटेज नहीं मिल रहा है, वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो उनके लिए स्कीम और प्रोग्राम लागू करके गवर्नमेंट दो तरह के प्रयास कर रही है जिससे इक्वलिटी लाई जा सके। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। भारत में ऐसे बहुत सारे, इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए अपनी रक्षा कर सकता है, कि उसके साथ समानता का व्यवहार हो। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for centuries। और गवर्नमेंट साथ साथ में ऐसे कानून भी बना रही है उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनके साथ सैकड़ों सालों से असमानता का व्यवहार हो रहा है। वो चाहती है कि ऐसी चीज़ों से दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। मतलब वो ये चाहती है कि जिन लोगों के साथ सैकड़ों सालों से असमानता का व्यवहार हो रहा है, जैसे कि अभी भी जो निचली कास्ट के लोग हैं उन लोगों के साथ होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे स्कीम्स बना के हम उन लोगों को सभी के समान ला सकें, उनकी लाइफ को सुधार सकें। तो दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू पीपल। इन स्कीम से उन लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर मिलेंगे हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जिनको पहले पास्ट में नहीं मिले थे। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। इसी तरीके का एक स्टेप गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम के रूप में चलाया। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। और ये प्रोग्राम जो है वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू किया गया कि वहाँ के बच्चों को उन्हें पका पकाया खाना दिया जाएगा। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। तमिलनाडु इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहाँ ये स्कीम लागू की गई, और कब की गई? 2001 में। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच स्टेट स्टार्टेड फर्स्टली द मिड डे मील स्कीम एंड व्हेन। किस स्टेट ने कब मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले स्टार्ट किया? तो तमिलनाडु ने किया था और 2001 में किया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट की गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर किया कि वो भी अपने अपने स्कूलों में 6 मंथ के अंदर ही ये प्रोग्राम चालू करा देंगी। दिस प्रोग्राम हैज़ लेड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। और इस प्रोग्राम ने बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट लाया। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल डेली अटेंड करने लगे और स्कूल आने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। टीचरों ने ये
नोटिस किया कि पहले के टाइम पे बच्चे लंच के बहाने घर जाते थे और वापस लौट के स्कूल नहीं आते थे। अब उन्हें मिड डे मील मिलने की वजह से उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रेन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। उनकी माताएं जो पहले अपना काम छोड़ के बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पहुंचती थी, अब उन्हें भी ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। दिस प्रोग्राम हैज़ also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। और इस प्रोग्राम की वजह से जो कास्ट सिस्टम है उसको में भी कमी आई है, मतलब जात के आधार पे जो भेदभाव होते थे उनमें भी कमी आई है। प्रेजुडिस मीन्स जो पहले से चले आ रहे थे। कौन से लोअर एंड अपर कास्ट के, हम ऊंची जात के हैं हम नीची जात के, क्योंकि स्कूल में दोनों कास्ट के बच्चे एक साथ खाना भोजन करते हैं। इन क्वाइट फ्लू प्लेसेस, और कुछ जगहों पे दलित वुमेन, दलित मतलब दलित कास्ट की औरतें को खाना बनाने के लिए भी रखा गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक आर एम्प्टी। और इस प्रोग्राम ने, मिड डे मील प्रोग्राम ने जो गरीब बच्चों की स्कूल में पढ़ाई मन ना लगने जैसी समस्या थी, या स्कूल आने पे जो बच्चे अपना ध्यान नहीं लगा पाते थे पढ़ाई में, क्योंकि उनके पेट में वो खाली पेट चले आते थे, उनको खाना नहीं मिल पाता था, तो ऐसी समस्या को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो भूखे रह जाते थे उनकी समस्या को भी दूर किया है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। और जबकि गवर्नमेंट हमारी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लागू करके अपने रोल को प्ले कर रही है, अपनी भूमिका निभा रही है इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिससे अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी आए, उनको समान अवसर मिले। देयर इज़ मच डैट स्टिल नीड टू बी डन, और जो भी ऐसी ज़रूरतें पड़ेगी वो लगातार काम करती रहेगी। व्हाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज to be big difference in our country between schools that the rich attend and those the poor attend। इस जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसने गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी दिलवाया है और उनकी अटेंडेंस भी बढ़वाई है, लेकिन फिर भी देश में जो वो स्कूल जहाँ पे पैसे वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, मतलब, और वो स्कूल जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत अलग अलग हैं। फिर दिया है even today are several schools in country is which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against, treated unequally। आज भी ऐसे कई स्कूल हैं हमारी कंट्री में जहाँ दलित चिल्ड्रन ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह ही गलत तरीके का व्यवहार हो रहा, भेदभाव का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected, और इस तरीके के व्यवहार से उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, उनके सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। This is because people refuse to think of them as equal even though the laws require it। जब इसीलिए लोगों के मन में अभी भी ऐसा आता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, वो समानता को समझने से, इक्वलिटी को समझने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जबकि ऐसे नियम कानून आज भी बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें उस तरीके का समान व्यवहार नहीं हो रहा है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। और इसका एक कारण ये है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों की जो सोच है, वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड पीपल अनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी
इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। जबकि लोगों को ये पता चल चुका है कि ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हमारे यहाँ नियम कानून के खिलाफ है, फिर भी लोग अलग अलग तरीके से कि वो किस कास्ट, रिलीजन, वो फीमेल है मतलब वुमेन है, और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव करते ही जाते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior, that every person deserves to be treated with dignity, that present attitude can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one is which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. जबकि आजकल का जो प्रेजेंट का हमारी सोच है ये तभी बदल सकती है, कह रहे हैं कि ये केवल तभी बदल सकती है कि देयर इज़ नो वन इज़ इन्फीरियर, जब हम लोगों को ये विश्वास हो जाए कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, हमसे कम नहीं है। डैट इज़ एवरी पर्सन डिजर्व, और हर पर्सन को समान व्यवहार का अधिकारी है, मतलब हर पर्सन समान व्यवहार का हक रखता है। तब लोगों का ये सोच बदल सकती है और समाज में हमारे जो संघर्ष चल रहा है इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने का, लोगों को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। तब ये कंट्रीब्यूट मीन्स सहयोग देना पड़ेगा, और जिसको आप आगे अपनी ही बुक में पढ़ेंगे। इधर दिया है, इधर एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर पता है आप लोगों को किन की है? ये पिक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और ये भी एक दलित जात से रिलेटेड थे, दलित जात से बिलोंग करते थे। आगे दिया है इसमें कि इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्होंने कहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए को दांव पे लगा के जीवन जीना अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी पर्सन अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के जीवन जी रहा है तो वो अच्छा नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट विटल फैक्टर इन लाइफ। आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। विदाउट इट मैन इज़ अ चीपर, मतलब इसके बिना व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। चीपर मीन्स उसकी कोई भी वैल्यू ना होना। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। और हमें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। इट इज़ आउट टू हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। केवल हार्ड एंड कीजलेस स्ट्रगल, मतलब कीजलेस मीन्स जो लगातार हो रहा हो, हार्ड और लगातार होने वाले स्ट्रगल से ही व्यक्ति बल मतलब अपने स्ट्रेंथ को, कॉन्फिडेंस को और पहचान को मान्यता दिला सकता है। मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य मोर्टल मीन्स जिसका नाश हो जाए। मनुष्य क्या है? नाशवान है। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर। हर व्यक्ति एक ना एक दिन मरता जरूर है। बट वन मोस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ in enriching the noble ideals of self respect and in bettering one's human life। लेकिन फिर भी व्यक्ति को ये एक निश्चय कर लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि उसका जीवन में अपने जीवन को बलिदान और आत्मसम्मान के अच्छे रास्तों से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी हिम्मत वाले पर्सन के लिए आत्मसम्मान के साथ जीवित रहने से ज़्यादा कुछ भी शोभनीय नहीं हो सकता है। मतलब अगर उसका सम्मान उसके साथ है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हमारे यहाँ किसने लिखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। आगे की जो स्टोरीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपको बताएंगे। Thank you class।